आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में कोई महफूज मुल्क नहीं है। पाकिस्तान औरतों, बच्चों, जानवरों, वॉनरेबल लोगों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। हमारी औरतें क्या होती हैं भाई? तो मतलब आई डोंट नो मलकियत है ना, मतलब। वो आपने जिस तरह कुत्ता रखा हुआ होता है उस तरह आपने खतून भी रखी होती है। आप सर हमारी हमारी करती है। हमारी ऐसे नहीं करती, हमारी वैसे नहीं करती। अगर हर मर्द जो है वो अपनी माँ बहन बीवी और बेटी का मुहाफिज है, तो बाहर दूसरों की माँ बहन बीवी बेटी को कौन छेड़ रहा है? तो मैं बड़े बड़े लोगों से बात करती हूँ, इतने प्रोग्रेसिव है, सब कुछ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, उसमें बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं, सब कुछ करते हैं। 10 मिनट आप बात करें, हम्म। अगर उनके मुंह से हमारी औरतें ना निकली। मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा। मैंने सोचा कि इनको आखिर फियर क्या, हम्म। ठीक है, इनको क्या डर। अगर एक औरत बोल ले, तालीम ले ले तो क्या हो। ठीक है। ठीक है, बड़ी सादी सी बात है कि आखिर क्या है ऐसी, क्या क्या ऐसी कुछ हो जाएगा। अगर वो गली में पागल कुत्ता फिर रहा हो तो आप कुत्ते को बांधेंगे, अपने आप को बांधेंगे? बस इस सवाल का जवाब दे दो। नहीं, वहां नहीं होते, ये बड़े चालाक है, ये जगह देख के मुश्तिल होते हैं। बड़े बड़े अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव बनने वाले एक साहब, उन्होंने तस्वीर लगाई, मेरी बेटी ने एमएस कर लिया है या मेरी बेटी ने पता नहीं पीएचडी कर लिया है। तस्वीर उसके साथ खिंचवाई हुई है, और तस्वीर जब फेसबुक पे शेयर की है तो उसके मुंह के ऊपर इतना बड़ा इमोजी चिपका दिया है। हमारे यहाँ शादी होती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि लगता है कि किसी मर्द की मर्द से शादी हुई है और उसमें सिर्फ मर्दों ने अटेंड किया है। इस वक्त पूरे मुल्क में जो वीडियो ज़ेर बहस है वो एक 8 साल बच्ची आईना वज़ीर और आईना उमर की है। और केपी में ज़ाहिर है उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की आरा देखने को मिल रही हैं, बल्कि बाकी मुल्क से भी मुख्तलिफ तरह की आरा देखने को मिल रही हैं। इस पे एक तरीका तो ये था कि मैं कुछ लिख तो रहा हूँ, लेकिन ये है कि बात मैं करूँ तो बात वही है कि हमारे यहाँ जो असूल है कि औरतों के लिए सारे फैसले जो हैं वो मर्दों ने करने हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि बात किसी ऐसे शख्स से की जाए जो खुद भी इन मराहिल से या इन मसलों से किसी ना किसी तरह ज़िंदगी में उसको ये देखने पड़े हैं या उनसे निमटना पड़ा है या उनका कोई हल निकालना पड़ा है या शायद कोई हल नहीं निकल सका। तो मैंने जुनैरा से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ शामिल हो जाए। जुनैरा मेरी छोटी बहन है। जुनैरा इज़ a PhD in human resources, and she has been working in the public and private sector for the last, I don't know, many years. और ये तमाम जो मसाइल हैं जो खेलों से जुड़े बच्चों के, आज हमारी सिर्फ जो फोकस है वो ये है कि बच्चियां जो हैं या लड़कियां जो हैं वो इस मुल्क में खेल भी सकती हैं कि नहीं खेल सकती। तो ये मसाइल चूँकि जुनैरा ने डायरेक्टली फेस किए हैं, और निस्बतन हमारे एक ऐसे घर में होते हुए जहाँ पे कोई लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी का तस्वुर शायद नहीं था। तो जुनैरा इस हवाले से बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सामने रख दूं। पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक बच्ची है जो 8-9 साल की बच्ची है, गालिबन यतीम बच्ची है। अब ये बात भी शायद अब होगी कि उसके वालिद जो हैं उन्हें कुछ अरसा पहले जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शक की बुनियाद पे उठाया, और हिरासत के दौरान उनकी वफात हो गई उसमें। अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर है बच्ची का नाम सामने आया, तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए कि जो मासूम लोग हैं, असातिज़ा हैं या इस किस्म के लोग हैं, उनके ऊपर तशद्दुद क्यों हो रहा है या ये मसला क्यों खड़ा हो रहा है। तो ये अपनी जगह एक मसला है, लेकिन खैर चलिए, ये इस वक्त ज़ेर बहस मसला नहीं, अगरचे ये एक मसला है अपनी जगह। बच्ची जो है वो खेलती है, अच्छा खेलती है, हम सब ने उसका बॉलिंग एक्शन देखा। इतनी सी उम्र में आपको टैलेंट बहरहाल नज़र आ जाता है। एक टीचर है ज़ाफ़रान वज़ीर नाम का, उसने उसकी वीडियो बनाकर और डाल दी, जो कि वीडियो वायरल होगी, उसके बाद भी एक दो वीडियोस वायरल होगी। उसका नतीजा ये निकला कि ख़ास तौर पर पश्तून समाज से और ख़ास तौर पर कुछ मुफ्तियान कराम ने ये फतवा लगाना शुरू कर दिया कि बच्चियों का खेलना हराम है। बच्चियां अगर बाहर निकलेंगी तो पश्तून रिवायात और अक़दार को ख़तरा हो जाएगा, इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा, मज़हब तबाह हो जाएगा, फहाशी फैल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। ज़ाफ़रान वज़ीर को तालिबान के ग्रुप ने एक्चुअली उठा लिया कि तुमने ऐसी वीडियो बनाने की जुर्रत ही कैसे की। और फिर बाद में जब उसने माफ़ी मांगी कि नहीं जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, बच्चियों की वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। आज तक वैसे ये माफ़ी कभी नहीं मंगवाई गई कि मदरसों के अंदर जो काम हो रहा होता है, आपको पता ही है किस काम की तरफ जिक्र है, उसकी वीडियो को बन जाए तो उसके ऊपर किस तालिबान को या किसी और को कोई तकलीफ बहरहाल ये नहीं हो रही। ज़ाफ़रान वज़ीर को बहरहाल बाद में मिशरान की मुदाखलत वगैरह के ऊपर छोड़ दिया गया, उनका इस्तकबाल भी किया गया। बच्ची का मुस्तकबिल अब मखदूश है। बहरहाल बात यह है कि अगर हम बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो बात कर रहा है, वीडियो सामने आ गई है। तो मुझे अब ये बताइए कि बच्चियों का खेलना जो है वो क्या हमारे मुल्क की अक़दार और हमारे मज़हब के वाकई इतना खिलाफ है, और उससे क्या वाकई फहाशी फैलती है? तुम्हारे तजुर्बे क्या हैं इस मामले में? मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ शायद फैलता ही है, मुझे नहीं पता क्या फैलता है, लेकिन मसले उस पर बहुत खड़े होते हैं। जैसे आपने कहा, तो मैं जिस घर में बड़ी हुई तो वहाँ 5 भाई थे, और हमने जो है वो घर में जो एक स्पोर्ट बहुत ज्यादा खेली वो क्रिकेट थी। लेकिन मैंने क्रिकेट हमेशा घर के अंदर खेली, घर के बाहर नहीं खेली। और उसकी बिल्कुल सादी सी वजह ये थी कि घर की तरफ से तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन एक बच्ची जब 10-11 साल की होती है तो उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि लोग उसको देख रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं,
कोई ना कोई बात कह दी है, जिसे कैट कॉलिंग हम कहते हैं, तो वो फिर बच्ची जो है ना घबरा के वो कहती है कि बजाय इसके कि मैं बाहर जाऊँ और मैं स्ट्रेस से गुजरूँ, मैं घर में ही जो है वो क्रिकेट खेल लेती हूँ। तो मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे से जो बड़ा भाई था और जो छोटा भाई था उनके साथ मैं क्रिकेट खेला करती थी, एंड आई लव फास्ट बॉलिंग। तो मैं फास्ट बॉलिंग करवाती थी तो भाग के करवाया करती थी। और छोटी सी जगह थी जो उस वक्त हमें बहुत बड़ी लगती थी। तो किचन के दरवाजे से भाग के आती थी और वहां से बॉल करवाती थी, और भाई की विकेटें भी बड़ी दफा गिराई हैं। और जब भाई की 2-3 दफा विकेटें गिर जाती थी तो वो कहता था अच्छा अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये बाहर खेलने जा रहा है, मैं तो बाहर खेलने नहीं जा सकती। और उसकी सादी सी वजह ये थी कि बच्चियां बाहर खेला ही नहीं करती थी। ये लाहौर की बात है, ये किसी पख्तूनख्वा के किसी इलाके की बात नहीं है, किसी कंजर्वेटिव इलाके की बात नहीं है। हम एक नॉर्मल से एक बाल्टाउन के इलाके में रहते थे, तो वहां पे भी जो है वो खेलना वॉज नॉट समथिंग कंसिडर्ड समथिंग नॉर्मल। तो अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये वाली बातें सह सके, वो लोगों की बातें सुन सके, वो जो है थोड़ी हरासमेंट फेस कर सके, तो वो बच्ची हिम्मत करके निकल जाती थी, गली में खेला भी करती थी। और उसमें आपको कहीं ना कुछ एक्सेप्शन मिसालें भी जो हैं वो मिल ही जाएंगी। लेकिन ज्यादातर बच्चियां as soon as they touched एज 18, एक जनरल सी एक बच्चियों के मामले में है कि जैसी बच्ची 13 साल की होती है तो उसको बता दिया जाता है कि अब घर से बाहर आपने निकल के खेलना नहीं है। घर से बाहर निकल के आपने जो है वो गली में नहीं खेलना, बातें नहीं करनी, यानी जो इसका बच्चापन है वो बड़ी जल्दी जो है वो खत्म कर दिया जाता है एट द एज ऑफ 13। तो मैंने भी जो है वो 12-13 साल की उम्र के बाद जो है वो घर से बाहर तो तकरीबन उससे 11 साल की उम्र में खत्म हो गया था, 13 साल की उम्र के बाद बिल्कुल ही तकरीबन खत्म हो गया। और आहिस्ता 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 वो खेलना, बोर्ड गेम्स वगैरह चलती नहीं, घर के अंदर अगर आप कुछ खेलने खेल लें, लेकिन बाहर खेलने का कोई तस्वुर जो है वो नहीं उस तरह से रहा। और उसकी सादी सी वजह ये थी कि आप हर वक्त जो है वो बाहर जंग लड़ने नहीं जा रहे होते। यानी लोग कहते नहीं नहीं, इट्स जस्ट नॉइज, यू जस्ट लिसन टू, डोंट लिसन टू पीपल, आप करें जो आपका दिल चाहता है। लेकिन ये कि आप हर वक्त जंग लड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं मैं अगर बाहर जाता हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई बात ना करे, मुझे कोई बातें ना सुनाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने तो खेलना छोड़ दिया, और मेरे साथ बहुत सारी और बच्चियां थी जिन्होंने खेलना जो है वो छोड़ दिया। तो कुछ ना कुछ कोई 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 रग जरूर भड़कती है। और हाँ, ये बात सच है कि कुछ इलाकों में ज्यादा भड़कती है, कुछ में कम भड़कती है, लेकिन तकरीबन सारे पाकिस्तान में मोर और लेस एक ही जैसे हालात हैं कि जब बच्चियां बात करती हैं स्पोर्ट्स की, खेलने की, अगर किसी को इस बात पे डाउट है तो मैं उसे ये कहूंगी कि वो घर से बाहर निकल जाए और घर से बाहर निकल के मुझे वीडियो बना के दिखा दे कि कितने लड़के हैं जो कि ग्राउंड्स में खेल रहे हैं और कितनी लड़कियां हैं जो ग्राउंड्स में खेल रही हैं। और फिर वो अगर शर्मिंदा वापस ना आए तो मेरे पास नहीं। उसके लिए फिर कोई और अल्फाज अच्छा, नहीं अगर होंगे। बाहर मसाइल इतने ज्यादा हैं, लोग इतने बुरे हैं, ये है, तो फिर लड़कियों को बेहतर नहीं है लड़कियां ना ही खेला करें? क्या जरूरत है मतलब खेलने की? मतलब क्यों उसके लिए हम ज्यादातर तो, जिद्दोजहद, हाँ, नहीं क्यों जिद्दोजहद ज्यादातर कर तो रहे हो? बेचारी यही करती हैं। नहीं नहीं, लेकिन ज्यादातर हम, बेचारी यही करती हैं कि नहीं, वो नहीं खेलती, वो मेरा छोड़ सवाल ये है, देती हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जैसे लोग अगर बच्चियों के खेलने पे जोर डाल रहे हैं तो ये तो बच्चियों के साथ हम्म। हम ज्यादती नहीं कर रहे? घर में ही रखें उन्हें। हाँ, कुछ पाकिस्तान की सोसाइटी में लगता है ऐसा ही है कि वक्त के साथ साथ जो है ना, मेरा मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप इकट्ठी एक पाबंदी लगा दें कि बच्चियों का पैदा होना बंद कर दें तो फिर बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि मर्दों की इज्जत खराब हो रही है बच्चियों की वजह से, उनके खेलने की वजह से फहशी फैल रही है, उनके बात करने की वजह से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। तो बच्चियों के वाकई मसाइल इतने ज्यादा हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ऑल टुगेदर ही एक पाबंदी लगा देनी चाहिए। और उससे शायद शायद लोगों को सुकून आ जाए, और तो मुझे कोई नहीं लगता तरीका कि किसी से उनको सुकून आएगा। अच्छा, इस पे ज़रा कमेंट मैं चाह रहा हूँ ना। ये एक मुफ्ती साहब हैं, जो कि हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट पीटीएम के साथ भी मौजूद है। उनका बयान कल आया जिसमें मैंने कुछ लिखा भी, और उसमें लिखा ये था कि मैं पढ़ देता हूँ तो 4 लाइनें। अब इसके ऊपर हम्म। ज़रा आप कमेंट करें ना, कि आईना वजीर के बारे में पोस्टें चल रही हैं। अल्लाह गवाह है कि हम किसी की तरक्की से बिल्कुल हसद नहीं करते, लेकिन हम्म। आज अगर ये कमसिन बच्ची है तो कल पूरी औरत होगी। तो कौन ऐसा शख्स होगा जिसमें जरा सी भी गैरत हो कि वो अपनी बहन बेटी को इस खेल वाले नंगे लिबास में बर्दाश्त करे? मुश्किल हम्म। है एक गैरतमंद इंसान के लिए। अब जरा इस पे जरा तवज्जो, जरा रोशनी डालें कि ये जो लिबास है, ये इसके मसाइल, इसमें गैरत के कितने मसाइल हैं, और ये कितना को नंगे लिबास हैं, और इसमें क्या लड़कियों के लिए इश्यूज हैं, और गैरतमंद मर्दों के लिए डूब मरने के लिए क्यों इसमें ज़रूरत पड़ रही है?
अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है मुझे आज तक किसी बात की समझ नहीं आई कि मर्दों की गैरत सबने औरतों के अंदर ही क्यों रख दी है। यानी औरतों को क्या लिबास कैसा होगा, औरत बात कैसे करेगी, औरत पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, अपनी मर्जी से शादी करेगी नहीं करेगी, क्रिकेट खेलेगी नहीं खेलेगी, तो उसमें मर्द की गैरत का क्या ताल्लुक है। और अगर हमारे मर्द हजरात इतने ही गैरतमंद हैं जितना कि वो कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में रुक जानी चाहिए थी। ऑनर किलिंग जो है होती रहती है गैरत के नाम पे, लेकिन ये कि यतीमों का माल खाने में कोई हर्ज नहीं, लूट मार करने में कोई हर्ज नहीं, नाप तोल में करने में कोई हर्ज नहीं, उस पे कहीं गैरत नहीं जागती। तो गैरत सिर्फ औरत के ऊपर क्यों जाग रही है, वो तो मेरी बिल्कुल जो है वो समझ से बाहर है। बाकी ये कि जिसको फहाशी नजर आती है किसी भी किस्म के कपड़ों में, उसको कपड़ों में भी नजर आती है और उसको बगैर कपड़ों के भी नजर आती है। सिचुएशन ये है कि मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, तो मैं लाहौर में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आई डिसाइडेड व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड कि मुझे स्कार्फ लेना चाहिए। और मैंने अपनी मर्जी से लिया, मुझे घर वालों की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं थी, कोई ना जबरदस्ती थी ना कुछ थी, बस मेरी मैंने कुछ पढ़ा, मुझे कुछ चीजें मुझे असर की, मैंने कहा मैं स्कार्फ लेती हूँ। और उस काफले में मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली, ऑल फ्रॉम मैन बेसिकली, जो कि इर्द गिर्द थे, दोस्त थे, उसमें उसमें कुछ टीचर्स थे, वो लोग थे, उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे पाथ पे हैं, ये है वो है। घर वालों ने कुछ लेकिन कहा स्कार्फ लेने पर? घर वालों ने सवाल पूछा कि क्यों ले रही हो भाई, अच्छा, क्या बोलो। वजह क्या है, किसी ने कोई जबरदस्ती की है, कोई बात हो गई है, वो ओके। किसी से ऐसा तो नहीं, कोई मोहब्बत मोहब्बत हो गई हो, उसने कह दिया हो कि लेना, हम्म। मैं कहा, नहीं ऐसी कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लिए। ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका जो दिल करता है करो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन बाहर से बड़ी अप्रिसिएशन मिली, तो मैंने सोचा कि यार अब मैंने स्कार्फ लेना शुरू कर दिया है, सो हरासमेंट शुड स्टॉप। बिकॉज हम्म। लाहौर, मैं खुद लाहौर से हूँ और मैं बड़े धड़ल्ले से बात कहती हूँ, मैंने पहले भी कई दफा की है और लोग बड़े ऑफेंड होते हैं इस पे, बट लाहौर इज दी हरासमेंट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मतलब डिस्पाइट बीइंग सो प्रोग्रेसिव, सो एजुकेटेड, लाहौर में आप एक दिन नहीं गुजारेंगे जिस दिन आपको कोई कैट कॉल ना करे। तो मैंने जब स्कार्फ लिया तब भी आवाजें सुनी, बातें सुनी। जब स्कार्फ मैंने लेना छोड़ दिया, उस पे तो खैर जो मुझे वो भी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा। हम्म। जब मैंने कोई 7-8 साल लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्कार्फ नहीं लेना, वो एक अलग एक डिबेट है। उसपे भी बातें सुनी और हरासमेंट उधर की उधर ही खड़ी रही। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैंने 12 साल पढ़ाया है, मैं बहुत सारी बच्चियों को जानती हूँ जो कि बुर्का लेती हैं। और ना सिर्फ वो बुर्का लेती हैं, अपना ये कवर करती हैं, अपने ऊपर ऐनक भी लगाती हैं, सो देयर इज नो पार्ट ऑफ देयर बॉडी दैट इज अनकवर्ड, लिटरली नो पार्ट। इवन दे फेस हरासमेंट। तो तो अगर इसका ताल्लुक लिबास से है, तो जिसको फहाशी नजर आ रही है और जिसको लगता है कि औरत के साथ ये मसला है, उसको हर तरह के लिबास में नजर आती है। उसका अच्छा, ताल्लुक आप ही इस अच्छा बात से तुमने नहीं है कि अच्छा, उसके अब लिबास चूंकि क्या हम है। इस वक्त आईना वजीर के हवाले से बात कर रहे हैं, पश्तून हम्म। माशरे के हिसाब से बात करें, तो फिर तो पश्तूनों की बात ये मालूम है कि लाहौर हरासमेंट कैपिटल है, तो पश्तूनों से ज्यादा औरत की इज्जत कोई नहीं करता, तो वहाँ औरतें महफूज नहीं है फिर ज्यादा? तुमने पेशावर भी देखा है? पहले मुझे बताया औरत की इज्जत करने का मतलब क्या है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ये एक अच्छा, मिस्ट्री है जो मैं मैंने अनकवर मैंने करना एक दफा चाहता हूँ। अपने, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करें और फिर लोग इस पे ऑफेंड होंगे कि जी आपने पश्तूनों को टारगेट करिए और उसको टारगेट कर लिया। मैं हम्म। आपको एक मिसाल देती एक दफा कहीं हम गए, तो वहां पे ना बदतमीजी कुछ लड़के कर रहे थे। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, छोटी सी थी लेकिन साथ थी। तो मैंने कहा कि यार मैं तो फेस करती आई हूँ सारी उम्र, बेटी भी मेरी फेस करेगी, अच्छी बात नहीं है। तो हम्म। आई वेंट अप टू द मैनेजर एंड उसने कहा कि जो जो लड़के बदतमीजी कर रहे हैं इनको आप यहाँ से बाहर निकालें। वो हम्म। डायरेक्टली हमारी तरफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई थी। तो मैनेजर साहब जो थे वो पख्तून थे। तो थोड़ी देर बहस होती रही, तो उसके बाद मैंने जब बिल्कुल बस हो गई, मैं हालांकि ये वाली बात करती नहीं क्योंकि मुझे बड़ी बेकार बात है कि मैंने उन्हें कहा देखिए आपके अपने घर में भी खवातीन हैं, हम्म। उनके साथ ऐसा हो तो आप क्या फेस फील करेंगे। तो उन्होंने बहुत सीना फुला के कहा कि हमारी खवातीन बाहर नहीं निकलती। ओके। तो ठीक है। बेसिकली व्हाट ही टोल्ड मी कि बिकॉज यू आर आउटसाइड एंड हम्म। बिकॉज यू आर शोइंग योर फेस, यू आर गोइंग टू फेस हरासमेंट। तो घर बैठोगी तो हरासमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। तो उसका मैं बड़ा सादा सा एक जवाब ही देती हूँ कि अगर गली में जो है वो पागल कुत्ता फिर रहा हो, तो आप कुत्ते को बांधते हैं, इंसान को नहीं बांधते। ओके। लेकिन जो पश्तून माशरे में, बलोच माशरे में, हर तरह के माशरे में, आप साउथ पंजाब में चले जाएं, थोड़े से अंदर इंटीरियर में चले जाएं, हर जगह ये सोच प्रिवेल करती है कि शी इज आस्किंग फॉर इट बिकॉज ऑफ द वे शी ड्रेसेस अप। जब हम्म। वो बाहर निकलेगी तो अच्छा, यही हमने देखें, यही हमने जो थोड़ा सा फर्क इस मुल्क के कुछ पॉकेट्स में, जब हुंजा जाते हैं या हम गजर वाली साइड पे जाते हैं जहाँ आगा खानी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ में बिल्कुल एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आता है। बिल्कुल इसका मतलब है औरत आता वहाँ है। महफूज भी है, औरत वहाँ खेलों में हिस्सा भी ले रही है, औरत भाग दौड़ भी कर रही है, औरत तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ रही है, तरक्की भी कर रही बिल्कुल है, और उससे किसी बिल्कुल की अकदार तबाह नहीं हुई, माशरा तबाह नहीं हुआ,
माशरा बुनियादी तौर पे आगे बढ़ रहा है, बल्कि हम जैसे लोगों को कहना चाहता है कि कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में एक छोटा सा बड़ा सा हुंजा बन जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये क्या बिल्कुल। मसला है? मतलब कोई कोई हमारे पास प्रेसिडेंट कोई एग्जाम्पल है कि औरतों के बाहर निकलने से माशरा जो है वो तबाह हो जाता है? या ये फियर है, या ये मैं फियर ये असल सोच रही हूँ कि असल में फियर जिन्होंने है क्या? जिन्होंने बांध के रखा है उन्होंने क्या तरक्की कर ली, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्योंकि अगर आप ओके। जेंडर इंडेक्स में देख लें या आप हम्म। डेवलपमेंट इंडेक्स में देख लें, आप बॉटम कंट्रीज देख लें, नीचे से शुरू हो जाए, तो हम्म। 10 में से 8 मुस्लिम ममालिक हैं, और वो मुस्लिम ममालिक है जो इंतहा दर्जे के कंजर्वेटिव है। तो अगर औरत ही फितना है और औरत ही प्रॉब्लम है और उसको बांधने से ही मसले हल होते हैं, तो ये बांध के इन्होंने क्या तरक्की कर ली है, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो ये सवाल पहले पूछूंगी। अच्छा, मैं ना एक चीज़ में देख रहा था, कहीं मुझे मिल जाए शायद, एक हम्म। बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक मिनट बल्कि अभी निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट जो है ना वो बड़ा ज़रूरी हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें मिल जाए तो यही इसी हवाले से आइना वज़ीर के ऊपर बात चल रही है ना, तो आइना वज़ीर के जी। ऊपर उन्होंने कहा जी इसका क्रिकेट खेलना तो है बड़ी बुरी बात है। अभी वो देखिए 8 साल की हम्म। बच्ची है, ठीक है, अभी वो थोड़ी सी बात वहाँ पे ये हुई कि मैं दो दो अगेन वो पढ़ देता हूँ, बाद में जब ये हम करेंगे तो मैं इसकी एडिटिंग के अंदर भी लगा दूंगा ताकि बात पता लग जाए उसके अंदर। हम्म। तो मुफ्ती साहब ने उसमें ये लगाया कि अब जो है आइना वजीर चूंकि एक यतीम बच्ची है और उसके कोई मसले भी हैं, तो मसले से मुराद ये है कि ज़ाहिर है यतीम बच्ची है ये वो, तो उसके ख़ानदान की मदद के लिए अब लोगों को सामने आना चाहिए। तो मतलब औरत को यानी पैसे वैसे दें ज़रा, ताकि हम्म। उसको कोई मसला ना हो, उसका बन जाए। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा काम किया। तो बुनियादी तौर पे आप औरत को भिखारी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन औरत की खुद मुख्तारी से खौफजदा हैं। हमारे यहाँ बेनज़ीर यही इन सारे घरों की ख़वातीन जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के लिए लाइनों में लगती हैं। और कल मुझसे बड़ी दिलचस्प बात किसी ने की, उन्होंने कहा ये मैंने उन्होंने कहा कि बड़ा ये बुरी बात है, आपको लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी एक हमारी इस जिम्मेदार से बात हुई थी, तो कहती ये वाहिद वजह कि हम अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करते कि किसी बहाने ये औरतें घर से बाहर तो निकल आएं, तो हम इसलिए करते हैं। अच्छा, वो भिखारियों की तरह लाइनों में लगती हैं, धक्के खाती हैं, 3-4 हज़ार रुपए लेके जाती हैं, लेकिन चलें घर से बाहर निकल तो जाती हैं, ताज़ा हवा में सांस तो ले लेती हैं। तो ये औरतों को भिखारी बनाने में हमें हमारी गैरत पे कोई चोट नहीं पड़ रही, लेकिन औरतों की खुद मुख्तारी से हमारी गैरत तबाह हो रही है। तो इसके अंदर क्या आपको लॉजिक नजर आती है? अच्छा, इसी से वैसे मैं बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मुझे एक और ये याद आया। एक स्टोरी मैंने ये सुनी थी कि अमेरिकन जब अफगानिस्तान को उन्होंने इन्वेड किया ना, तो वहां पे ना, हम्म। वो आपको पता है कई जो इलाके ऐसे जहाँ औरतें ना बहुत दूर दूर से पानी भर के लाती हैं। ओके। तो अब वो एक जाहिर है कि कोई स्ट्रगल है कि आप इतनी दूर जाते हैं, पानी भरते हैं, अपने सर पे लेके आते हैं, बड़ा मुशक्कत का काम है। तो दे बेसिकली हेल्प देम कि उन्होंने वहीं पे उनका जो है ना वो कुआं जो हम्म। है वो खोद दिया पास ही। ठीक है। अ, ओके। अब वो कुआं जो है ना, हर थोड़े अरसे बाद ना उसके अंदर कोई तबाही फिर जाए ना, खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कभी कोई हम्म। हम्म। कोई आईडी से किसी और चीज से, तो उनको समझना है कि भाई ये होता क्या है, कौन करता है। क्योंकि चले बाकी चीजें तो एक तरफ है, स्कूल तबाह करना तो खैर उनकी आदत हम्म। है, लेकिन कुआं हम्म। कौन करता है। ओके। तो वो एक जो उसमें से फीमेल थी जो फौजी थी अमेरिकन, तो वो उन औरतों के पास गई और उसने कहा मैं इनसे बैठती हूँ, पूछती हूँ कि क्या बात है। तो उन्होंने ये वाली वजह बताई। उन्होंने कहा हम करते हैं बिकॉज व्हेन वी गो आउट टू ब्रिंग वाटर, दैट्स द ओनली टाइम वी एक्चुअली गेट आउट ऑफ द हाउस। हम्म। ये वो वाहिद वक्त है। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन ये मैं इसको मान सकती हूँ कि वाकई ये बात सच होगी कि दिस इज द ओनली टाइम आई गेट टू गो आउट। और इसी बात पे मैंने एक बड़ा उस पे लिखा भी था, और एक उस पे बड़ा अच्छा नावल भी है, नादिया हाशमी आई थिंक उनका नाम है, बच्चा पोष की कहानी के ऊपर। हम्म। कि जो बच्चियों को बच्चा बना के बड़ा किया जाता है उन घरों में जहाँ पे मर्द नहीं है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है कि जी आप उन्हें लड़का बना के बड़ा करेंगे ताकि वो बाहर जाके वो सामान ला सके, सब्जी ला सके, अपनी बहनों को स्कूल ले जा सके, अंटिल दे टच द एज ऑफ 13 और 14, एंड व्हेन दे स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ बीइंग अ गर्ल। इस माशरे में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब रह रहे हैं तो दो बातें ना, एक तो ये मुझे दो बातें याद आई। एक तो ये कि मुझे याद याद आए हमारे एक बड़े सिंगर टर्न तबलीगी जुनैद जमशेद साहब ने कहा था कि अपनी बीवी को ड्राइविंग ना सिखाएं, क्योंकि बीवी को आप ड्राइविंग सिखाएंगे तो बीवी आवारा हो जाएगी। ठीक है ना? जी जी। तो हमारे हम्म। घर में तो खैर तमाम, मेरी बेटी भी ड्राइव करती है, तुम भी ड्राइव करती हो, मेरी बीवी भी ड्राइव करती है। तो पता नहीं कितने आवारा हो गए हो तुम लोग, ये तो मुझे नहीं पता। बट बुनियादी तौर पे उनका ये था कि औरत का काम नहीं है ड्राइविंग करना, तो उसे आवारा होने से आपने बचाना है। मर्द जो है वो ड्राइविंग कर सकता है, औरत आवारा हो हाँ। जाएगी। मर्द के आवारा होने के लिए क्या शराइत है वो मुझे नहीं पता। दूसरा ये कि अफगानिस्तान हम्म। में अभी एक बच्ची लड़की गिरफ्तार हुई है जो कि वेटर का हम्म। काम कर रही थी, लड़के का रूप धार कर, और सिर्फ इसलिए कि उसके घर में जाहिर है कोई मर्द कमाने वाला कमाने था वाला नहीं, है।
तो और औरत को बाहर हाँ, निकलने की इजाजत नहीं है, तो भूखा बनने से उसने बेहतर समझा कि लड़का, और उसको गिरफ्तार कर लिया उन्होंने अगलों ने। तो बिल्कुल। मतलब ये किस किस्म का पागल खाना है जहाँ पे हम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इसके बुनियादी तौर पे कुछ इलाके, खास तौर पे और अमूमी तौर पे तमाम इलाके जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हमें कही जाती हैं। एक तो ये कि हमारी अक़दार और सकाफत जो है वो औरत का बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं करती, और दूसरा ये कि हमारा मज़हब जो है वो उसने औरत के बाहर निकलने पे पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा, मज़हब की इंटरप्रिटेशन का इशू ये है कि जो मॉडर्न उलमा हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो ट्रेडिशनल उलमा है वो कहते हैं बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो बात ये है कि हर एक को अपनी मर्जी का मवाद वहाँ पे मिल जाता है उसके अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई आप प्रमोट ये कर रहे हैं कि आपका मज़हब और आपकी इक़दार इतनी बैकवर्ड है, तो क्या मॉडर्न ज़माने में ऐसे मज़हब और ऐसी इक़दार की कोई जगह बचती है? अब ये मजहब के ऊपर बात शुरू हो जाएगी तो वो फिर वही मैं और आप दोनों वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे, तो उस पे हम तफसील से तो वो नहीं करते। लेकिन मैं, हाँ, जो लोग ये बात करते हैं उनसे ये सवाल जरूर पूछती हूँ कि ये कोई पाकिस्तान और ये जो इंडिया के कुछ इलाकों और बांग्लादेश और इनका कोई अनोखा मजहब है जो कि इंडोनेशिया में और जो मलाइशिया में और इन जगहों के ऊपर नहीं है? वहां पे कौन सा मजहब है? हम्म। वो भी तो इस्लामी है ना। अब हम्म। तो सऊदी अरब भी मॉडर्न हो गया, वो भी तो सो कॉल्ड इस्लामिक ही ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं ना। तो ये इनका कौन सा अनोखा मजहब जो इन्होंने यहाँ पे इजाद किया है, कोई डिफरेंट तरह का है कि जिसके अंदर ये सारी औरतों से रिलेटेड बातें और सारी इस तरह की कंजर्वेटिव बातें जो है वो इनके पास हैं? तो ये कोई अनोखापन इन्हीं के अच्छा, पास है? कोई साउथ एशिया के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो यही लगता मैं है, तो और मैं तो तो मुझे मुझे नहीं समझ मैं आता है। तो मुझे मुझे तो याद है, मैं फ़लस्तीन की देखता था लड़कियां या बच्चियां जो बुनियादी हम्म। तौर पर स्ट्रगल में भी इन्वॉल्व थी, वो जीन्स पहनी होती थी, टी शर्ट पहनी होती थी, और वो बाहर निकल के कर रही हैं, और हमारे बड़े फख्र से देखें फ़लस्तीन की बच्चियां जो है ये अपने जी हकूक के लिए जी बाहर जी निकली। लेकिन वहां जी। पे हमें ये भूल जाता था कि उन्होंने भी जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है, जो कि हमारे हाँ। यहाँ एक बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये लिबास जो है इसमें बच्ची लड़कियां जो हैं ये नंगी फिर रही होती हैं, बकौल उनके, मतलब जो अल्फाज उन्होंने एग्जैक्ट इस्तेमाल किए हैं। तो अब इशू यहाँ पे अब ये आ गया ना बुनियादी तौर पर, कि आपने ये फैसला कर लिया कि लड़कियों के खेलने और लड़कों के खेलने में फर्क है। यस। अच्छा, ड्रेसिंग पे बात करूँ ना मैं, अगर आपको आइना वजीर की बात करूँ, जी। आइना वजीर छोटी है ना। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी, आपने शेयर भी की थी, और वो ट्रू स्टोरी है जो कि बीबीसी और मेरे ख्याल है डीडब्ल्यू ने भी उसके ऊपर जो है वो किया था कि जी वो बच्ची एक कराची की है। वो हम्म। बुरके में पूरे खेलती है, आंखें हाँ। भी उसकी कवर होती है। तो वो नीचे माशाल्लाह, और हमारा मजहब किसी चीज से नहीं रोकता, और ये और वो सारी बातें लिखी हैं। और ये वो मर्द हजरात हैं कि हाँ। मतलब जो ट्राउजर, और उसमें जिनको ये भी तमीज नहीं है कि भाई अगर जब हम बाहर जा रहे हैं, अगर हाँ। हम घर से निकलते हैं तो हमें कोई तमीज से ड्रेसिंग करनी चाहिए। कोई हम्म। कॉन्सेप्ट होता है ड्रेसिंग का, सिर्फ औरतों का तो नहीं है ना, मर्दों का भी उतना ही कॉन्सेप्ट है। तो हम्म। उनके भी जो पेट नजर आ रहे हैं और वो उनके पेट निकले में बाहर, और वो हालत उनकी खराब है, बट दैट्स ओके। बट वुमेन हैव टू कवर देमसेल्व्स। तो वो पूरे का पूरा बेचारी वो पूरा बुर्का पहन के वो वहां पे क्रिकेट खेल रही है और उसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो अभी आईना वजीर को जो है ना, आप बुर्का पहना दें और आप हम्म। उसे खिला लें, तो बस यही लोग जो है वो खुश हो जाएंगे। इनकी बस ये है। मुझे नहीं पता कि इनको औरत के जिस्म को देख के क्या होता है, क्या मसला हो जाता है। मैं आपको पख्तून की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद की एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अंदर इतना सालों मैंने पढ़ाया है। जब मैंने छोड़ दी टीचिंग तो इस दफा मैं विजिटिंग के ऊपर गई थी। अब ये कोई जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि दिस माइंडसेट इट्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सम रीजन, इट इज एवरीवेयर। तो मैं वहां पे पढ़ाने जाती थी। अभी जैसे मैंने एक शर्ट पहनी हुई है और मैं जीन्स की पैंट पहनी हुई है, उस तरह मैं गई हूँ पढ़ाने के लिए वहां पर। तो मेरा जो वो फीडबैक होता है, स्टूडेंट फीडबैक, अनोनिमस कमेंट होता है, तो उस अनोनिमस कमेंट के अंदर एक बच्चे ने, एक लड़के ने बात लिखी हुई थी। जहाँ मैं जा रही थी वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, और वो इंजीनियर्स के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे बच्चियां नहीं होती जनरली। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के लोग हैं और मैकेनिकल हम्म। में, उसमें आपको बच्चियां बमुश्किल 20% बच्चियां हैं क्लास में, वो भी चुप करके बैठी रहती हैं कि भाई ये बाकी राउडी बॉयज के आगे कौन बोले। तो एक तो इन्वायरमेंट इस तरह की थी, फिर वहाँ पे एक फीमेल उन्हें खड़ी पढ़ा रही है, तो और उसने जीन्स और शर्ट पहनी हुई है, ऐसे कोई ये नहीं कोई वाहियात लिबास पहना हुआ, कोई इस तरह की, लाइक प्रॉपरली कवर्ड, बट इट्स नॉट ट्रेडिशनल ऑब्वियसली। तो मेरा कमेंट आया था एक स्टूडेंट फीडबैक के अंदर, और वो कमेंट ये था कि शी ड्रेसेस इन अ वे that my attention is never on the lecture। तो ओके। मैंने सोचा कि यार ये 20-21 साल का बच्चा है, इसके घर में माँ भी होगी, जाहिर सी बात है, कोई हम्म। ना कोई बहन भी होगी, कोई कजन्स भी होगी, तो इसकी अटेंशन किधर है? और इधर ही है इसकी अटेंशन, और कहीं अटेंशन नहीं है इसकी। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? तो वो टीचर के बारे में कमेंट कर रहा है जो कि पूरी तरह से कवर्ड है। ये नहीं कि उसने कोई बहुत कोई रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है। तो उसने कहा, तो मैं वो कमेंट देख के आई वाज लाइक यार, आई एम इन इस्लामाबाद, in one of the most modern universities, posh universities, and somebody in that audience
सिटिंग देयर एंड थिंकिंग दैट, एंड एवरी टाइम आफ्टर दैट जब मैं उस क्लास में गई हूँ तो मेरे जहन में कमेंट पूछता रहा। लिबास का जो हमारा कोड्स है, मतलब मर्द जो हैं वो धोती भी पहन सकते हैं, मर्द बनियान भी पहन सकते हैं, मर्द निकर भी पहन सकते हैं, मर्द तन साज के मुकाबलों में वो 2.5 इंच की जो शॉर्ट्स होती हैं वो भी पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए जो है वो लिबास जो है वो सिर्फ एक है लिबास अप्रिशिएबल है, और ये कि यू आर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, और आपने हाथों में दस्ताने पहने हो और आंखों पे ऐनक लगाई हो। तो ये मर्द औरतों की जो शनाख्त हम छीन के बहुत खुश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं देखा, बड़े बड़े अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव बनने वाले एक साहब, उन्होंने तस्वीर लगाई, मेरी बेटी ने एमएस कर लिया है या मेरी बेटी ने पता नहीं पीएचडी कर लिया है, तस्वीर उसके साथ खिंचवाई हुई है, और तस्वीर जब फेसबुक पे शेयर की है तो उसके मुंह के ऊपर इतना बड़ा इमोजी चिपका दिया। अब मजे की बात यह है कि फोटोग्राफर वो देख रहा है, वहां उस यूनिवर्सिटी के अंदर सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे ये इमोजी चिपकाना जरूरी है। हमारे यहाँ शादी होती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि लगता है कि किसी मर्द की मर्द से शादी हुई है और उसमें सिर्फ मर्दों ने अटेंड किया है, बिकॉज जाहिर है दुल्हन की तस्वीर नहीं आएगी, खवातीन की कोई तस्वीर नहीं आएगी। ये हमारा ये इनसिक्योरिटीज क्या है, हम क्यों इतना घबराते हैं इस बात से? और मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ तो सबसे पहला सवाल आता है, अपनी बहन की तस्वीर दिखाओ ना, अपनी बेटी की तस्वीर दिखाओ, अपनी माँ की तस्वीर दिखाओ। अच्छा, उन्हें नहीं पता कि उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं मेरी वॉल के ऊपर, मुझे कोई मसला नहीं है, और मैंने नहीं लगानी, उन्होंने खुद लगाई, मेरे को लगाना चाहिए लगा दे, को ना लगाना चाहिए ना लगाए, मुझे तो उससे कोई मसला नहीं है। बट मैं किसी की शनाख्त नहीं छीनना चाहता। तो ये शनाख्त छीनने के पीछे, जो चेहरे के पीछे, चेहरा छुपाने के पीछे या बाल कवर करने के पीछे क्या साइंस तुम्हें समझ आई है इतने सालों में एज अ वुमन? अच्छा, एज अ वुमेन मुझे ये लगता है, मैं असमत चुगताई का ना एक अफसाना पढ़ा था, और उस अफसाने के अंदर ना एक बड़ी जबरदस्त लाइन थी, और वो लाइन ये थी कि पहले, अब इस पे भी लोग बड़े ऑफेंड होंगे, लेकिन अगर वो इसको समझें, इसकी एसेंस को समझे जो मैं कहने जा रही हूँ। ने कहा कि पहले मर्द और औरत जो है वो नॉर्मल होते थे। नॉर्मल का वर्ड तो नहीं था, वर्ड कुछ और था, उर्दू में जाहिर है उन्होंने कोई बड़ा अच्छा वर्ड लिखा होगा। फिर उसके बाद हमने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरों में, हम्म। अलग अलग। हम्म। और जब बंजरों में बंद कर दिया ना, तब वो हो गए, वो फॉरबिडन फ्रूट हो गए। तो जब फॉरबिडन फ्रूट हो गए ना, देखें, अगर आपकी एक्सेस नहीं है ना टू वुमेन, अब हम्म। एक्सेस का मतलब लोग बड़ा गलत लेते हैं। एक्सेस का मतलब ये है कि आप सारी उम्र बॉयज सेकेंडरी स्कूल में पढ़े हैं, फिर आप बॉयज कॉलेज में चले गए, फिर घर में भी आपको कहा नजर उठा के नहीं देखना, बात नहीं करना। फॉर यू वुमेन इज अ फॉरबिडन फ्रूट, जिसको आप ना देख सकते हैं, ना उससे बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप उसे कैसे देखते हैं? यू स्टार्ट सीइंग हर एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ओनली। हम्म। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू सी। फिर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो, अब मैं खुल के इसमें बात करूं कि पाकिस्तान माशाल्लाह टॉप 10 कंट्रीज में भी है। इतना ये पायस मुल्क जी। है, जो कि ऑनलाइन जाके वीडियोस देखते हैं हर तरह की। अच्छा, मैं उसमें एक टॉप 10 कंट्रीज में हम बैठे हैं। नहीं तो नहीं अब इनको इसमें। ये लगता है कि खवातीन या तो वो हैं, हम्म। या वो वाली खवातीन है, जी। या जो दूसरी है जो मुझे मिलेगी, पता नहीं कैसे मिलेगी, शादी करके मेरी अम्मा चांद सी बहू ढूंढ के लाएगी, वो जो है ना, बस वो मेरी एक्सेस है, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, यही पर्पज है उसका, सर्व करना। फॉरबिडन फ्रूट बना दिया। मैंने ये देखा है अपने टीचिंग के कैरियर में भी, और मेरे बच्चे भी स्कूलों में पढ़े हैं और आपके भी पढ़े हैं। जब आप उन्हें इस चीज को ना, वो नहीं करते ना, अब नॉर्मल नहीं करते मर्द और औरत को, कि अब नॉर्मेलिटी नहीं बनाते, तो दे ग्रो अप ओके विद ईच अदर। दे डोंट सी ईच अदर एज फॉरबिडन फ्रूट्स, दे डोंट सी ईच अदर एज पीपल हु आर सेक्स ऑब्जेक्ट्स। इवन दैट्स द प्रॉब्लम विद गर्ल्स, कि गर्ल्स भी सारी उम्र गर्ल्स इन्वायरमेंट में रहती है, तो जो पहला बंदा आता है वो लगता है दिस इज माई प्रिंस चार्मिंग। तो हम्म। दिस इज नॉट योर प्रिंस चार्मिंग, बिकॉज यू हैवंट नोन बेटर, यू हैवंट हैड एक्सेस टू बेटर। तो मेरा ये ख्याल है इस मास्टर में रहते हुए एंड बीइंग अ वुमन, आप जितनी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक तो उससे होता है ये जो आपके मदरसों की आपने बात की वो हो रही है। मैंने अपनी एक हम्म। पोस्ट में लिख दिया था कि जी, ये जो आप कहते हैं हमजिन्स परस्ती सबसे ज्यादा उन इलाकों में है, मर्द हजरात के अंदर, जहां हम्म। पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो लोग बिल्कुल तड़प गए इस बात के ऊपर, बट दिस इज अ रियलिटी, अच्छा, दिस इज सिर्फ अ फैक्ट। हम जिस परिस्थिति तो चले, फिर वो कंसेंचुअल हो गया ना, ये तो पीडोफिलिया है वहां पे, यानी छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट पीडोफिलिया है, किया जाता यस। है। यस यस, और उसका बकायदा नाम है कि जी हमारा बच्चा है, ये मेरा बुलबुल है। लड़का है, ये जो मेरी बुलबुल है। ये जो हाँ। कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? नहीं है कॉन्सेप्ट। अब वो जो हम्म। सुनेंगे वो बिल्कुल भड़क जाएंगे, भाई इन्होंने कैसी बात कर दी, बट इट्स बिकॉज इट इज ट्रू। तो आप एक्सेस जब बंद कर देंगे, आप हर चीजों को, आप किसी भी चीज पे नो लिख के लगा दें। वो एक मार्केटिंग का बंदा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा एक बादशाह चाहता था कि मेरी आवाम आलू खाए। उसकी हम्म। आवाम कहती थी आलू को खाने वाला है, हम नहीं खाते आलू। तो उसने क्या किया, आलू पे पाबंदी लगा दी। जी तो जी। जब आलू पे पाबंदी लग गई ना, तो लोग, पीपल जस्ट गॉट अट्रैक्टेड टू इट, यार ये तो बैंड फ्रूट है, ये तो फॉरबिडन फ्रूट है, वी हैव टू, फ्रूट तो नहीं मतलब वो है, हाँ। वेजिटेबल है, तो वी हैव हम्म। टू ग्रो। तो दे वर लाइक अंडरग्राउंड मूवमेंट्स के हम आलू कैसे ग्रो करें, और सारा, यू नो, वेदर देयर बी अ मिथ और अ स्टोरी, बट द थिंग इज व्हेन यू पुट अ नो ऑन समथिंग, इट बिकम्स नॉर्मल। तो उसकी एक्सेस और उसकी चीजों की तरफ आपका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है।
अच्छा, मैं मतलब एक मैं अभी चूंकि ज़िमनी तौर पर एक बात, इसके ऊपर तो पूरी पॉडकास्ट होने वाली। कल परसों हमारे एक बड़े मशहूर कॉलम निगार ने लिखा जेफरी एप्स्टीन को मौजू बना के, तो जेफरी एप्स्टीन बंदर के हाथ उस तरह आ गया यहाँ पे कि देखें ये हम्म। है तो फलां है तो ढिमका है, तो हमारे यहाँ बुराइयां हैं हजार ही। और ये बड़े प्रोग्रेसिव, मैं राइटर उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके साथ ज़ाहिर है दोस्ती का ताल्लुक मुख्तलिफ वालों से, हमारे कॉमन दोस्त हैं। तो ये वही राइटर कॉलमिस्ट हैं जिनके साथ एक दफ़ा आपकी भी झड़प हो चुकी है। कॉलम आपने लिखा था, उन्होंने कॉलम लिखा था, तो तुम्हें तो अच्छा। याद आ ही गया होगा। तो उन्होंने कहा ये जो मगरबी अकदार हैं, तो सो कॉल्ड, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि जेफरी एप्स्टीन जो कर रहा है वो बुनियादी तौर पर मगरबी अकदार है या अमरीकी अकदार है। जी। यानी वहाँ उनके कोड में लिखा हुआ है कि जो है सुबह शाम जो है पीडोफिलिया जो है वो होना है, और वो इसको अपनी कदर का हिस्सा समझते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो अब इस हम्म। बेवकूफ़ी का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के जो 3 टॉप ममालिक हैं, इंडिया, फिलीपीन एंड पाकिस्तान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड जो अब उससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो प्रोड्यूस होती है, जो बेची जाती है। कसूर का स्कैंडल अभी कुछ अर्सा पहले सामने आया है। सो चाइल्ड हम्म। पोर्नोग्राफी यहाँ पे हर महल्ले के अंदर, हमारे यहाँ तो हर महल्ले के अंदर एक जेफरी एप्स्टीन बैठा हुआ है, हर मदरसे के अंदर, जी। हर मे बी हर स्कूल के अंदर, लेट्स से। और रोज के केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, और रिपोर्ट होने वाले केसेस 100 में से 1 होता है। तो लेकिन वो हमें बिल्कुल नजर नहीं ऐसा। आता, हम उसको डिफेंड करते हैं। मजे की बात यह कि मगरिब उसको कहीं डिफेंड नहीं कर रहा है। ये इवन पाकिस्तान में भी मुझे कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा जेफरी एप्स्टीन बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था जो ये काम हम्म। करता था। हम्म। हमारे यहाँ क्या होता है, ये तो मौलवी साहब तो बड़े नेक थे, उनके ऊपर शैतान हावी हो गया था। मैंने ये फिक्रे खुद सुने, ठीक है, जी और जी, उनको ऐसे ही। डिफेंड डिफेंड किया जाता है, जिरगे बैठते हैं, उनको छुड़ाया जाता है। तो ये कहानी होगी। वापस आते हैं आईना वजीर के ऊपर। एक बच्ची है जो खेलना चाहती है, और हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियां जो हैं वो खेलना चाहती हैं। मतलब बच्चियों का खेल पे और तफरीह पर उतना ही हक होना चाहिए जितना कि बच्चों का होना चाहिए। हम जब ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि लड़का जो है वो जो मर्जी कर सकता है, लड़का नहर में स्विमिंग कर सकता है, लड़का क्रिकेट खेल सकता है, लड़का गुल्ली डंडा खेल सकता है, लड़का फुटबॉल खेल सकता है, तो ये क्या वजह है? क्या लड़कियों के दिमाग की वायरिंग को मुख्तलिफ होती है कि उनका, हमारा ख्याल है कि उनको खेल में दिलचस्पी नहीं होती या उनको खेलना नहीं चाहिए? अच्छा, मेरा ये ख्याल है इसमें कि आप जब ओपिनियंस देखेंगे ना, जो ओपिनियंस बनाने वाले लोग हैं और हम्म। जिनके ऊपर स्पॉटलाइट होती है और जो बात करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर मर्द हजरा। तो जब मर्द हजरात बात करते हैं तो वो औरतों को उस तरह से तो नहीं समझते जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए। तो वो जो भी बात करते हैं वो एक जनरल, एक वो बन जाता है, ओपिनियन बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जी मर्दों को जो है वो हर वक्त जो है वो पैंट शर्ट पहन के रखनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल होती है, मुझे पता। तो हम्म। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर? अहमक समझूंगा मैं आपको। जाहिर सी बात है। तो अब आप ये हाँ। सोचें कि सुबह शाम हम क्या समझते हैं ऐसे लोग जो हमारे ऊपर ओपिनियंस देते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि जी देखें, मर्द को 4 शादियां इसलिए अलाउड हैं क्योंकि मर्द की जो है वो डिजायर ज्यादा होती है, औरतों की डिजायर ज्यादा नहीं होती। कहने वाला कौन है? मर्द है, उसको क्या पता है, क्या नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो कह रहा है कि भाई अगर वो ये वाले कपड़े पहनती है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है। भाई तुम्हें कैसे पता कि वो कंफर्टेबल होती है नहीं होती? तो मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियंस देखिए, औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू जनरली भी दुनिया में थोड़ा सा कम है। जाहिर है कि एक हम्म। जो दुनिया है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, लेकिन साउथ एशिया में तो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है ना। तो जब एक ओपिनियन देने वाला बंदा ही नहीं है उसकी बात, और जो कोई खातून देने की कोशिश करती है उसको हम जो लेबल करते हैं और जो उस पर बात करते हैं वो आपको पता ही है। तो हम्म। हमें ओपिनियन देने वाली जो खवातीन भी मिलेंगी वो भी अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो इतना लड़ लड़ के माशरे से थक चुकी होती हैं कि वो भी कई दफा एक्सट्रीम जब बात करती हैं तो थोड़ी सी एक्सट्रीम उस पे, एग्रेसिव उस पे कर जाती हैं, बट ओनली बिकॉज दे आर सो टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड बीइंग इन दिस बैटल ऑल द टाइम। तो हमें जितने कम ओपिनियंस मिलते हैं औरतों की तरफ से, उतने वो जो डोमिनेंट ओपिनियन पहले ही एग्जिस्ट करे वो वहां पे जो है वो आ जाते हैं। तो उसकी वजह से किसी ने अगर कह दिया कि लड़कियों को तफरीह की जरूरत नहीं है, तो किसने कहा? मर्द ने कहा। कैसे कहा? क्या सोच के कहा? कुछ नहीं पता। आप मुझे बताएं, आपको इतने साल हो गए इस दुनिया में, कितनी दफा आपने 4 खवातीन को बैठ के ये डिस्कस करते देखा है कि मर्दों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? ठीक है, देखा है आपने कभी? गॉट इट। या और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि एक एज अ मैन, बिल्कुल आप छोड़ देंगे, आप बाप हैं इस टाइम, शौहर हैं, भाई हैं, छोड़ दें। इज इट नॉर्मल फॉर वुमेन एंड मैन टू बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर? इज इट? यस। इट्स राइट। So हाँ। how is it you think only men get attracted to women? Obviously women get attracted to men as well. तो Men should मर्दों be को भी saving पर्दा करना themselves. चाहिए। मेरा ख्याल है कि मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए, उन्हें भी अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि औरतें उन्हें देख के उनका भी दिल जो है वो बहक जाता है। कुछ हम्म। भी हो सकता है।
और फिर कुछ हो जाए तो जाहिर है कसूर तो इस बात का होगा कि उस मर्द ने एक टाइट पैंट पहनी हुई थी, उसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं। ठीक है अच्छा, ना, तो कुछ ये लोग मेरे कुछ लोग मेरे से बड़े नाराज हुए थे। मैंने कहा था कुरान में भी जो वाहिद किस्सा है ना बहकने का, या जिसके बारे में हाँ डिटेल है, वो यूसुफ और जुलेखा का है, जिसमें यूसुफ का हुस्न अच्छा। देख के जुलेखा बहक गई थी। तो हाँ बिल्कुल। तो कहानी तो बिल्कुल उल्टी है। तो पर्दे तो इस मुल्क के जो यूसुफ है उनको करने चाहिए ना, ना सिर्फ ना कि हाँ जुलेखाओं को करने चाहिए। तो तो मुझे नहीं खैर, पता कि किसने फैसला कर लिया कि जिस मर्द बहकते हैं देख के खवातीन नहीं बहकती। मेरा मर्दों ख्याल ने है कि मर्दों शायद ने एक मर्दों मामले ने में हाँ सुपीरियोरिटी ही होती है कि खवातीन हैव अ लॉट मोर सेल्फ कंट्रोल। सो यू नो ओके। दे डू नॉट कैट कॉल, दे डू नॉट से कि अच्छा यू नो ही इज आस्किंग फॉर इट, ही ओके। इज आस्किंग फॉर इट बिकॉज ही इज ड्रेस्ड इन द वे। वो इस तरह के काम नहीं करती, वो बैठ के जो है घंटों ये डिस्कस नहीं करती कि इसको ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। आई गेस दे हैव अ लाइफ अच्छा, एज कल कम्पेयर टू मैन। आई डोंट नो। कल मेरे से ना एक ये सवाल किया गया, और ये सवाल ज़ाहिर है किसी और पर्सपेक्टिव में किया गया होगा, लेकिन मैं सामने रख देता हूँ। आईना वजीर की तरफ आते हैं उस तरफ, क्योंकि ये भी इस वक्त एक मसला है ना, जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड मोमबत्ती माफिया, एनजीओ माफिया, और हमारे जैसे जी जो जी। लिबरल्स हैं वो उठा रहे हैं। बाकी लंडे तो के लिबरल्स हैं जी। लंडे के लिबरल्स, बाकी तो किसी को फिक्र नहीं। उन्होंने कहा ये औरत मार्च जो होता है, ये देखें इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों करती हैं औरतें। मतलब औरतों के असल मसले तो कुछ और हैं। कि औरतों के असल हाँ मसले उनकी तालीम है, उनकी सेहत है। फिर आप ऐसे एक्सट्रीम नारे लगाते हैं यहाँ पे आके, 15-20 औरतें, तो इससे जो है मुल्क में औरतों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये ना करें ना आप, असल में जो औरतों के असल मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें। तो इस बारे में मैं मैंने एक जवाब दिया था, बट आई नीड टू हियर योर आंसर एज वेल। तो मेरा सवाल यह है कि वो औरतों के असल मसले कौन हल कर रहा है? ये कर रहे हैं, ओके। ये जो बोल रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं मैं कि पहले नारे तो आप ये लगाए ना, नारे आप ये लगाएं कि औरतों को तालीम में हक दें, औरतों को जायदाद में हक दें, औरतों को उसमें हक दें। ये नारे ना लगाएं कि हाँ खाना खुद गर्म कर लो, और ये वो इस किस्म की बातें ना करें आप आके। तो देखिए वो नारों वाली बहस तो ना वो मैं कर करके थक गई कि बंदा किसी को क्या समझाए, भैंस के आगे बीन क्या बजाए। कि अगर आपने 50,000 नारों में से दो नारे उठाने और आपने कहना है गलत हो रहा है, चले जी आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव नारा तो नहीं लगाना चाहिए था, खत्म हो गई बात। मसला तो हाँ। उधर का उधर ही खड़ा है ना। और तालीम के ऊपर भी बात होती है, जायदाद के ऊपर भी बात होती है। और जो लोग औरत हम्म। मार्च पे तनकीद करते हैं, और इसमें बहुत लिबरल लोग भी शामिल हैं, मैं आपको ये भी बात बता दूं, बहुत हम्म। लिबरल, वो आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हैं, आप उनके साथ उठते बैठते भी हैं, मैं भी उठी बैठी हूँ उनके साथ। हम्म। उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि मेरी बीवी कभी औरत मार्च पे नहीं जाएगी। तो मैंने उनसे मेरी पूछा क्यों भाई? मेरी बीवी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ना, जी जी मेरी मेरी बीवी। बीवी। मैंने हाँ फैसला तो करना मैंने है कि कहा वो क्यों? कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। अच्छा। मैंने कहा सुबह शाम आप फेसबुक पे औरतें आजाद कराते रहते हैं, तो ये हम्म। औरतें सारी दूसरों की आपने आजाद करानी है, अपनी औरत नहीं आजाद। नहीं वो औरत मार्च ये है वो। मैंने कहा मैंने मान लिया औरत मार्च बड़ी वाहियात जगह है, बड़ी फजूल हाँ। जगह, सब कुछ है। बट दिस चॉइस इज योर वाइफ्स चॉइस ना। इफ शी हम्म। डिसाइड्स बिकॉज यू हम्म। आर सच अ लवली मैन एंड यू आर हाँ। सच अ लिबरल मैन, let her go and then see कि अच्छा यार this is not for me because my man, हाँ। because you know obviously उनके तो my man is such a lovely man, is such a liberal man and he या has given me everything, I don't need to be with these women। ये हाँ। फैसला भी ये मर्द हजरात करेंगे कि औरत मार्च पहली बात होगा कि नहीं। दूसरी हम्म। बात ये कि कौन उसमें जाएगा और कौन उसमें नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो कैरेक्टरलेस है और वो कैरेक्टरलेस नहीं है। तो अच्छा, ये अब औरत मार्च के हाँ। ऊपर तो अब हम थक गए कर करके बहस जो है ना। अच्छा, मेरा सवाल अगेन फिर आईना वजीर में वापस आ जाता हूँ। एक बच्ची है जो खेलना हम्म, चाहती है। आपको याद होगा हमने कुछ साल पहले आयशा नसीम के ऊपर एक प्रोग्राम किया था। 17 साल की बच्ची थी, पाकिस्तान टीम में खेलती थी। अब तो मुझे भूल भी गया कि क्या खेलती थी। जाहिर है हम लोग को इतना फॉलो नहीं करते। मेरा ख्याल ऑलराउंडर थी। तो लेकिन उसने क्या कहा कि इस्लाम की खिदमत के लिए मैंने अब जो है वो खेलना तर्क कर दिया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि औरतों के खेल का अकीदे की इंटरप्रिटेशन से क्या ताल्लुक है। मतलब एक अकीदा रखने वाली औरत जो है वो खेल क्यों नहीं सकती। मेरा ख्याल है उसमें सादी सी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं ये चीज इस्लाम की खातिर तर्क कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दैट यू गेट, द वैलिडेशन दैट यू गेट इज टू मच। और जब आप ये कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या मैं थोड़ा सा अगेंस्ट द टाइड जाना चाहता हूँ जो कि आपके माशरे ने आपके लिए सेटअप कर दी है, द काइंड ऑफ बैकलैश दैट यू गेट इज जस्ट अ हम्म। बिट टू मच। मोस्ट ऑफ द वुमेन गिव अप नहीं, बिकॉज मेरा आप मैं उसमें मैं आ रही हूँ उस तरफ भी, तो मैं मोस्ट ऑफ द वुमेन गिव अप। देखिए अगर वो गिव अप नहीं करे ना तो उनके लिए डेली की एक स्ट्रगल है, एक फाइट है उनकी रोजाना की। आप फेसबुक पे देख ले जो उनको गालियां पड़ती हैं, सारा कुछ होता है। ज्यादातर औरतें ये बात जानती हैं और समझती हैं कि इस बात का अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी का अकीदा खतरे में नहीं पड़ता अगर वो क्रिकेट खेल लेता है। देखिए अगर क्रिकेट खेलना गुनाह है तो देखना भी उतना ही गुनाह है ना।
ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बाप कहें कि जी शराब पीना हराम है, बेचना हराम नहीं है। भाई जब क्रिकेट खेलना गुनाह और हराम हो गया एक सर्टेन जेंडर के लिए, तो देखना भी बंद करे। देखने वाले भी उतना ही हराम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक तो है। अकीदे से वो ज्यादातर समझती हैं और वो जानती हैं कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोस्ट ऑफ द वुमेन दैट आई नो, जिन्होंने बहुत सारी चीजें गिव अप की हैं, जिसमें तालीम है, जिसमें जायदाद का हक है, मैं अपने सर्कल में जानती हूँ, ये पढ़ी लिखी ख्वातीन की मैं बात कर रही हूँ। तालीम गिव अप की, जायदाद का हक गिव अप किया, नौकरी का हक गिव अप किया, खेलना गिव अप किया, इसलिए कि मुझे रोजाना सुबह उठ के लड़ाई नहीं करनी है। रोजाना सुबह उठ के एक लड़ाई नहीं करनी है अपने माँ बाप से, अपने मियाँ से, अपने भाइयों से, अपने महल्ले वालों से, मुझे नहीं करनी, तो इसलिए मैं गिव अप कर रही हूँ। अकीदे से इसका जरा बराबर कोई ताल्लुक नहीं, कैसे ताल्लुक हो सकता है अच्छा, इसका? अगर मेरा ताल्लुक है तो मुझे आप ये बता दें, मैं फिर अकीदे वालों से भी सवाल पूछूंगी कि फिर तो हजरत आयशा जब घोड़े पे सवार होके जंग में क़यादत कर रही थी लश्कर की, तो वो कितना सही था? खैर, वो उन्हें फिर वो हज़रत फातिमा याद आ जाती हैं, उनका वो रिवायत याद आ जाती है कि वो उनका जनाजा उठाया गया तो उन्होंने कहा जनाजा भी कोई नामहरम ना देखे, और ये वो खैर एनीवेज, वो एक और बहस। रिवायत तो आपको अपनी मर्जी की हर हाँ एक मिल वो जाएगी मिल ना, जाएगा, ठीक। और उसमें बहुत सारे सवाल जो है हम उठा भी नहीं सकते, बिकॉज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो जी जी वो बिल्कुल। तो उन्होंने बताया ना कि वो कौन सी रिवायत कोर्ट हो सकती है और कौन सी रिवायत कोर्ट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, तो वो तो हम बिल्कुल। तो रिवायतें नहीं कोट करते, हालांकि उसी उन्हीं किताबों में लिखी हुई रिवायतें जहाँ से पूरा अकीदा इन तक पहुंचा है। अच्छा, मुझे लगता है ये कि हमारे यहाँ जो इस्लाम का मसला है ना, कि हमने इस्लाम को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर एक की पर्सनल स्पेस से हटाकर उसे इज्तमाही उसके अंदर जो हिस्सा बना दिया, ये मसला किया है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था अनुष्का शर्मा की एक कुछ पुरानी वीडियो है, अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वीडियो देख रहा था, जहाँ वो एक पंडित के बैठे हुए थे आश्रम में और सर धुन रहे थे और वो भजन बज रहा है और ये वो खैर है। एंड नेक्स्ट डे अनुष्का शर्मा इज एक्टिंग इन अ मूवी वेयरिंग ए स्कर्ट, नहीं, और उन्हें कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, ये उसका वो टाइम है जब उसने अकीदा एक्सरसाइज करना है, ये उसका वो टाइम है जब उसने फिल्म में काम करना है। बट हमारे यहाँ मेरे जैसे लोग भी वीना मलिक की वीडियो निकालेंगे, देखें ये देखेंगे फलां दिन तो इसने पहना हुआ था स्कर्ट और अब ये रमजान की ट्रांसमिशन जो है कैसे कर सकती है। तो हमने ये ज्यूम कर लिया है कि ये सारी चीजें जो है ना ये इंटर रिलेटेड है। मतलब ये है कि आप अकीदा आपका पर्सनल नहीं है, आप अकीदा एक्सरसाइज करेंगी तो आपको ये काम करने पड़ेंगे और ये काम करेंगी तो ऐसे नहीं आप चल सकते, ये मसला है। यही क्रिश्चियंस भी हैं दुनिया में, प्रैक्टिसिंग ज्यूज भी हैं, ये भी हैं, वहां कोई ये सवाल नहीं करता। वो कहते हैं "अच्छा, जिस दिन आप सिनागोग गए आप सिनागोग गए, जिस दिन आप मंदिर गए आप मंदिर गए, जिस दिन आप खेल रहे हैं आप खेल रहे हैं"। तो मतलब वो हर चीज को मिक्स नहीं करते। हमारे यहाँ हर चीज की जो अप्रूवल है हमें वो अकीदे से लेकर आनी है। वो मौलाना वहीद का वो बड़ा मशहूर है, उनसे पूछा सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेलती है तो उसकी टांगे नजर आती हैं, तो ये गलत है कि सही है? तो उन्होंने कहा जी सानिया मिर्जा मेरे से पूछेगी तो बता दूंगा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? तो बड़ी तो मसला ये है कि तुम्हारा सानिया क्या मिर्जा काम? है, उसकी टांगे हैं, हाँ उसने पूछना होगा पूछ लेगी, भाई तुझे क्या लेना हाँ देना उसकी टांगों से? तो बिल्कुल। हमारा मसला है कि हमें खेल से गर्ज नहीं है, हमें टांगों से गर्ज है। आपको याद पाकिस्तान में खैर तुम्हें नहीं याद होगा, बट शुरू शुरू में टेनिस विंबलडन आता था लाइव, तो उसमें भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये था कि देखें जी विंबलडन में खवातीन के मैच दिखाए जाते हैं तो उनकी टांगे नजर आती हैं। अच्छा, हम बेचारे टेनिस देखते थे, हमें पता ही नहीं होता था अच्छा टांगे भी देखनी होती हैं, लेकिन जो एक सारी कौम का एक तबका है वो टांगे नोट कर रहा होता था बैठ के। तो ये तो सवाल, मैंने कल भी एक बात की, मैंने कहा यार मसला ये है कि फेसबुक के ऊपर ना मेरे एक दोस्त ने एक दो शिकायत की, कहना यार मुझे बड़े बेहुदा इश्तार नजर आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि हम्म। भाई फेसबुक और ये जो है ना ये करते ही हैं कि गूगल पे आप जिन चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं ना, वो एल्गोरिदम उसको भांप लेता है और फिर वही चीज़ें आपको दिखाता है। आप हाँ जूते ढूंढ रहे हैं वो जूतों के इश्तार दिखाएगा, आप बेहुदा चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो बेहुदा चीज़ों के इश्तार दिखाएगा। तो जो टांगे ढूंढने वाले हैं असल में इनके अपने जहन में खन्नास भरा हुआ है ना। मसला ये है कि जिनको बिल्कुल ऐसे। मारिया तूर जो है उसकी टांगे नजर आती हैं लेकिन उसका स्कॉश का खेल नजर नहीं आता, सानिया मिर्जा का स्कर्ट नजर आता है लेकिन सानिया मिर्जा की अचीवमेंट नजर नहीं आती। आईना वजीर का अभी से ये इमेजिन कर लेते हैं कि 20 साल की उम्र में जब वो ट्राउजर पहन के भागेगी और ये मकबूल जान साहब के अल्फाज में कि उसकी छाती जो है हिलती हुई नजर आएगी तो हमारा ईमान जो है मजरू हो जाएगा। तो ये बेचारों, ये इतना कमजोर ईमान और इतना कमजोर अकीदा वैसे रखना भी चाहिए कि नहीं, जो बेचारे एक औरत के भागने से जिसको जो खराब हो जाता हो। मैं ये इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि आपका आखिर है क्यों इतना कमजोर। तो मैं तो वो कहती हूँ कि जो हमारी जो दीवारें भरी हुई है ना मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारों से, वो उससे नहीं भरी होनी चाहिए, वो ईमान की कमजोरी के इश्तेहारों से भरी होनी चाहिए। क्योंकि उसकी दवाई अगर कोई दे देना तो फिर काफी अफाका हो जाएगा। अच्छा, तो मसला ये है कि वो अकीदा आपने हर जगह चूंकि घुसा दिया तो उसका लाभ मुहाल नतीजा ही निकलना। अच्छा, सवाल ये है कि आईना वजीर जैसी बच्चियां क्या करें? ये आपने अब सवाल ये पूछा है कि मैंने 8 साल बच्ची क्रिकेट खेलना चाहती है, रनिंग करना चाहती है, साइकिलिंग करना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है, क्या करें? इस सवाल का जवाब ये है कि जब मेरे जैसी लड़की जो कि जिसने कॉन्फिडेंस भी आ गया, पढ़ लिख भी गई,
लिबरल घर में शादी भी हो गई, लिबरल भाई भी थे, कोई मसले नहीं थे। उसने रनिंग शुरू की इस्लामाबाद में, पार्क के अंदर, 40 साल की उम्र में। उस वक्त उसमें जाके इतना वो आया जब उसने कहा कि दुनिया गई जहन्नुम में, अब तो मैंने रनिंग करनी ही करनी है, 40 साल की उम्र में। हम्म। उससे पहले जो छोड़ी क्रिकेट 15 साल की उम्र में, बीच में 25 साल तक नहीं खेली। तो इवन मेरे जैसी लड़की जो है वो गिव अप कर गई इस सिस्टम के हाथों। मेरी बेटी ने गिव अप कर दिया एट द एज ऑफ 14 कि मुझे फुटबॉल नहीं खेलना, क्योंकि ये लश्कर के लश्कर लड़कों के यहाँ पर हैं भरे पड़े, मैं नहीं खेल सकती उनके साथ, बच्चियां अगर नहीं है। आईना जिस सोसाइटी में है, जिस जगह पर है, वहां पर मैं आपको बहुत अनफॉर्चुनेट बात बताऊं, मेरा दिल कटता है कहते वो भी गिव अप कर जाएगी। और अभी से करना शुरू कर दिया, जब वो उसके उसको उठा के उन्होंने टीचर को उठा के वो कर दिया। आज पाकिस्तान में और अभी की खबर ये, मैं ऐसे लोगों की, ऐड कर दूं, उन्होंने कहा जी आईना वजीर को भी किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। जी महफूज यानी महफूज मकाम, पता नहीं क्या होता है, अल्लाह जाने क्या नहीं नहीं नहीं, महफूज महफूज मकाम मुकाम पे होता क्यों है। मुंतकिल किया गया है? क्योंकि उसने बॉलिंग कराई थी। जी जी, मतलब बॉलिंग जुर्म आप कराई थी चेक वो करें ना, बेचारी। जुर्म आप चेक करें। हाँ, वो बच्ची कहती होगी कि मैं इससे भी गई। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में कोई महफूज मुल्क नहीं है। पाकिस्तान औरतों, बच्चों, जानवरों, वॉनरेबल लोगों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। और अगर वो बच्ची जो है कुछ, मुझे अच्छा लगा कि वो जावेद अफरीदी साहब ने कहा कि जी हम उसे वुमेन लीग में शामिल करेंगे, देखते हैं कितना अर्सा वो स्टैंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने लोगों को जवाब देना है ना कि भाई आपने कैसे ले लिया इसको सारा। तो वो शायद किसी शेडो में अगर किसी चले जाए, किसी ऐसे बंदे के जो कि पावरफुल है, थोड़े से बात तवज्जो हट जाए, तो शायद वो कहीं पहुंच जाएगी। नहीं मैं जनरली मैं इंतजार। आपको बताऊं, हम्म। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years और सो। मुझे और आप बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट टीम देख के, लेकिन मुझे, और मेरा दिल होता है कि यार काश उस वक्त जब मैं खेल रही थी तब भी होती क्रिकेट टीम, और फतवे ना लगे होते वो दो बहनों ने जो शुरू की थी और सारा कुछ, तो मैं भी शायद खेल लेती। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे जैसा बंदा ना प्रिविलेज बात करेगा, वो प्रिविलेज बात ये है कि मैं तो अपने बच्चों को इस मुल्क से, अगर वो बच्चे किसी भी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जो कि इस मुल्क में नहीं है, तो आई वुड आस्क देम टू लीव द कंट्री। ओके, सिंपल एज दैट। ठीक है। सिंपल एज दैट। सिंपल इज दैट, यानी इस मुल्क से भागना ही अब हल रह गया। हाँ, मतलब मैं आपको अगर आप बताऊं। में टैलेंट है तो आप जाएं, आप अफगानिस्तान की वो क्रिकेट टीम बने जो कि निकल गई मुल्क से और अब जाके जो है ना वो दुनिया में झंडे गाड़ रही है। आप वो हम्म। अफगानिस्तान की वो बच्चियां बने जो ऑस्ट्रेलिया में आई हैं और वो क्लब लेवल पे खेल रही हैं और वो बहुत जल्दी शायद टीम का हिस्सा भी होंगी। और आपके अफगानिस्तान मुल्कों लेकिन में वापस नहीं कोई जाना चाहते, अफगानिस्तान वापस नहीं जाना जाहिर सी बात है। चाहते। अच्छा, जी अब जी। मुझे ये बता, मैं आप बताता हूँ ना। कुछ अर्सा पहले कोई बच्ची है जो पूरे कपड़ों में एक यूनिवर्सिटी फंक्शन के अंदर कैट वॉक कर रही है, आई है बेचारी। कैट वॉक भी बेचारी को कहाँ आती है, एक तरह से आई है और चली गई है। उसका नतीजा ये निकला कि केपी गवर्नमेंट ने पूरे केपी में यूनिवर्सिटियों में मखलूत तकरीबात के एसओपी सख्त कर दिए हैं, लड़कियों को कैट वॉक से जी मना जी। कर दिया है, लड़कियों को स्टेज पे आने से मना कर दिया है, फलां 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 फलां। जबकि यहाँ पे पंजाब में भी और केपी में भी कुछ अर्सा पहले बाकायदा बुरके बांटे गए थे खवातीन को हुकूमत के पैसों से। तो ये तो यहाँ पे हालात हैं कि आपने औरत को, आपने समझ लिया है कि आपका अकीदा, आपकी अकदार सिर्फ उस वक्त महफूज है अगर औरत को आप प्रोफेसर इब्राहिम के अल्फाज में, कि औरत का जो जगह है वो या तो घर है या कब्र है। तो उसके अलावा तो आप औरत को कहीं देखना नहीं चाहते, या आप उसे एक सेक्स मशीन के तौर पे, सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। तो ये तो मसला है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि केपी के जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, जो इमरान की मोहब्बत अपनी जगह, बट आईना वजीर के लिए कोई उनका बयान अभी सामने आ जाए कि बच्ची को हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, बच्ची खेलना चाहे तो वो खेलेगी और हम खिलाएंगे उसे। ऐसा तो कुछ मैं नहीं होने अभी तक लगा। उसका इंतजार कर रहा हूँ। केपी के मिनिस्टर्स के को बयानात का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कोई सामने आ जाए। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी नुमाइंदे का इंतजार कर रहा हूँ कि तालिबान की जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने जाफरान वजीर को वीडियो बनाने पे उठाया। हम देख लेंगे, नहीं किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले। तो मैं तो अभी इस इंतजार में हूँ। हो सकता है ये वीडियो लॉन्च करने तक ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए। आसार नज़र फिलहाल नहीं आ रहे। अच्छा अब चलें, आप लॉन्च करने का इंतजार करें, मैं भी आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। सबने अपने जवाब देने हैं, सबने देने हैं जवाब, वोट लेने हैं ना, उन्होंने जिनसे पैसे लेने हैं, वो औरतें हाँ। नहीं है, वो जिनसे लेने हैं वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आईना वजीर को खतरा इस बात से नहीं है कि आईना वजीर बॉलिंग कर रही है। आईना वजीर को खतरा वो इस बात से बता रहे हैं कि आईना वजीर जब बॉलिंग करेगी तो मर्दों के जज्बात मुश्तइल हो जाएंगे। फिर यू क्या होगा? अंडरस्टैंड? और हम्म। मर्द कौन है? मर्द वही हैं जो उनकी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। तो मसला मर्दों के जज्बात के साथ है, आईना वजीर की बॉलिंग के साथ नहीं है। तो मर्दों के जज्बात को कंट्रोल करने के लिए मुफ्तियाने कराम क्या कर रहे हैं? वो मैंने आपसे कहा तो है कि अगर वो गली में पागल कुत्ता फिर रहा हो तो आप कुत्ते को बांधेंगे या अपने आप को बांधेंगे, बस इस सवाल का जवाब दे दें। नहीं तो तो बस ये सवाल का जवाब यही है कि वो मुफ्तियाने कराम को ये पूछना चाहिए कि भाई इतने आप मुश्तहिल हो जाते हैं
एक तो इन सबको जिहाद करने भेज दें इसराइल, मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। इनके इतने जज्बात हैं और ये इतने मुश्तिल हैं और इतना इनके अंदर जज्बा है, तो इनको जिहाद के लिए एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। इसराइल वहाँ ये भेजें वहाँ इनको, वहाँ मैं ईरान आपको भेजें, बताऊं, इराक भेजें। ये फलस्तीनी औरतों को देख के मुश्तिल हो जाएंगे कि इन्होंने बुर्का नहीं किया हुआ। नहीं, वहां नहीं होते, ये बड़े चालाक है, ये जगह देख के मुश्तिल होते हैं। ये यही वाली कौम इधर दुबई आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, इंग्लैंड आती है, बिल्कुल सीधी रहती है, कोई किसी को देखता नहीं, कोई कुछ नहीं करता, उनको पता है कहाँ मुश्तिल होना है और कहाँ नहीं होना। देखिए, जिस ओके। बंदे का गुस्सा अपने घर की औरत और बच्ची पे निकलता हो, जो आगे से उसे हम्म। जवाब नहीं दे सकती, हम्म। उसकी क्या आप मर्दानगी की बात कर, इतनी मर्दानगी है तो जाओ, जाके लड़ो बाहर, जिहाद करो, अपने बॉस को मारो, जाके अपने उसको मारो जो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देता है, वहां तो नहीं होते मुश्तिल। तो हम्म। मुश्तिल अगर आपने वॉनरेबल लोगों पर ही होना है, तो ये मर्दानगी और गैरत तो नहीं है, ये तो बेवकूफी और जहालत है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। हमें ये बताया जाता है, और अब ये मुझे हम्म। बात कर लेने दीजिए, कोई नहीं, बातें कुछ कर लेनी चाहिए, हम्म। कि सबसे ज्यादा जो हदीसें हैं वो एक जमाने में हजरत आयशा से रिवायत थी। जी जो उन्होंने मंजूर। लोग आते थे, उनसे तालीम लेते थे और करते थे। जी बिल्कुल। यही जो साहब जो आईना वजीर के ऊपर कल इल्जाम लगा रहे थे, इनकी मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि औरत खेल खेले, आ, ये इस्लाम, तो इसका इस्लामी जवाब ये है कि क्या किसी औरत को खेल में हिस्सा लेने की इजाजत है? तो अगर है तो उसकी जरा दलील का जिक्र किया जाए। इस्लाम ने तो औरत की आवाज को हराम करार दिया। म- है मतलब ही है। इस, ये देखे ना आप किस एक्सट्रीम, और ये मुफ्ती लिखते हैं नाम के साथ, ठीक है, आप किस एक्सट्रीम तक हाँ। जाते हैं, अपनी अपनी ही सारी किताबों को मलिया मेट कर देते हैं, उनकी रिवायत हटा देते हैं, उनकी कहानी भूल जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं उम्मत हातुल मोमिनीन से पूरी उम्मत ने तालीम हासिल की, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि औरत की आवाज भी इस्लाम में हराम है। तो अब मैं इस, और इसके ऊपर बहुत से लोग आए कह रहे हैं मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है आपने। ये माइंड सेट। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा। मैंने सोचा कि इनको आखिर फियर क्या है। हम्म। ठीक है। इनको क्या डर है? अगर एक औरत बोल ले, तालीम ले ले, तो क्या हो? ठीक है। ठीक है, बड़ी सादी सी बात है कि आखिर क्या है ऐसी, क्या क्या ऐसी कुछ हो जाएगा। तो हम्म। उसके लिए ना आप स्लेवरी की हिस्ट्री पढ़ लें, ओके। कि जिस तरह ब्लैक लोगों को ट्रीट किया जाता था ना, हम्म। तो ब्लैक लोग अगर तालीम ले लेंगे, अगर उनको अपने राइट्स का पता लग जाएगा, तो वो हमारे स्लेव नहीं रहेंगे। उनको ओके। पता लग जाएगा कि वो भी उतने ही इंसान है जितने हम हैं, सिर्फ स्किन का कलर डिफरेंट है ना, सिर्फ हम्म। गरीब पैदा हुए हैं ना। हम्म। पैदा तो उसी ने किया, उतने ही राइट्स दिए, अशरफुल मखलूकात तो सबको ही कहा ना। तो लेकिन अगर स्लेव्स को पता लग गया कि उनके राइट्स क्या हैं, या वो भी इंसान है, तो वो तो हमारे स्लेव नहीं रहेंगे। तो जब कोई आपका स्लेव नहीं रहेगा, तो आपका मुफ्त काम नहीं करेगा। वो आपके साथ जो है, वो आपके जो आपके बच्चों को पालता है और जो आपका बाथरूम साफ करता है और जो सब कुछ करता है, वो नहीं करेगा। तो ये काम तो हम नहीं होने दे सकते। तो फॉर फॉर सेंचुरीज दे मेड देम फील लाइक एन इंफीरियर पर्सन। और वो आप फील करते हैं, जब कोई आपको बार बार करता है, तो आपको भी लगता है कि शायद मैं इंफीरियर पर्सन हूँ। तो औरतों को ये कहना कि उनकी आवाज हराम है, उनका बाहर निकलना हराम है, उनका ये करना हराम है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई, अगर वो निकल गई बाहर, या उसको समझ आ गई कि मेरा राइट क्या है, या मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितना ये मर्द है इंसान, तो शी इज नॉट गोइंग टू बी योर स्लेव एनी मोर। शी इज नॉट गोइंग टू बी, जिसको आप कहते हैं ना कि वो जिसको जाके बस आप सारा गुस्सा भी आपने उसके ऊपर निकालना है और सब कुछ आपने करना है, वो नहीं रहेगी। वो, इनको फियर सिर्फ फियर। अगर आप इनके अंदर घुसेंगे ना, इनकी साइकोलॉजी देखेंगे, तो साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, कोई जन्नत जहन्नुम, इतनी जन्नत जहन्नुम की इनको है। तो अपनी हरकतें ठीक करें। इनकी हरकतें ठीक है किसी लिहाज से? किसी लिहाज से ठीक नहीं है। इनको लगता है औरत ही हमें जन्नत में लेके जाएगी। सो द ओनली फियर दैट दे हैव इज कि इफ शी विल नो हर राइट्स एंड शी बिकम्स अवेयर इनफ, तो हम तो गए। क्योंकि फिर हमें तो कोई नहीं पूछने लगा। हमें तो कोई जो है ना, वो सर का चाब वो नहीं कहेगा, ताज नहीं कहेगा। तो मैं तो इसको इस माइंडसेट से देखती हूँ कि आप वो स्लेवरी की हिस्ट्री देख लें, और आप देख लें साउथ एशिया में जनरली वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो बिल्कुल वेरी वेरी सिमिलर स्टोरीज। वेरी आई आई सिमिलर स्टोरीज। यू जस्ट आईना यू आईना जस्ट वजीर। प्रे, यू हम्म। सिट एंड प्रे, कि जिस तरह वो कहते थे कि अगर मैंने स्लेव बनना ही है, तो मेरा मास्टर कोई अच्छा मिल जाए। तो यू सिट एंड प्रे कि अल्लाह, मैंने अब यही सी उसमें रहना है, तो मेरा हस्बैंड कोई अच्छा आ जाए या मेरा जो है अब्बा का दिल पलट जाए, या मेरा भाई इंसान का बच्चा बन जाए। दैट्स व्हाट यू प्रे फॉर, बिकॉज यू नो देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ दिस। ओके, यानी करना मास्टर के थ्रू ही है जो भी करना है। अच्छा, खैर। बिकॉज मेंटेलिटी हो गई ना ऐसी, क्या करें, आपके पास चॉइस रही नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आईना वजीर के लिए सिविल सोसाइटी, मोमबत्ती माफिया, एनजीओज, लिबरल्स, हुकूमत, आईना वजीर और आईना वजीर जैसी हजारों बच्चियों के लिए
जिनके दिल में तो तफरी और खेल की उमंग और अरमान होंगे, टैलेंट भी होगा। जाहिर है आयना वजीर की तो वीडियो बन गई ना, कितनी बच्चियों का टैलेंट हम देख ही नहीं पाते होंगे, जी, क्योंकि यहाँ तो वीडियो बनाना हराम है। क्या कर सकते हैं? देखिए ना, ठीक है, सब इस मुल्क से भाग नहीं सकते और हमें भी यहाँ रहना है। बिल्कुल सही। कोई ना कोई तो उनके लिए कोई रास्ता हमें ढूंढना है, कोई तो स्ट्रगल उनके लिए करनी है ना, उनको दफन तो नहीं होने दे सकते ना, तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको ना इसमें एक मिसाल देती हूँ। एक अपर दीर के इलाके की ये बात है कि अपर दीर के इलाके में ना इलेक्शन हुआ। तो वो जब इलेक्शन हुआ ना, तो उस इलेक्शन के अंदर जो वो वोट पड़े ना, वो मुझे एग्जैक्ट रूल्स नहीं याद, लेकिन वो कुछ इस दस तरह था कि परसेंट वो कम से ट्वेंटी कम फाइव होने का। हम्म। हाँ, तो वो ना कि बहुत ही कम वोट पड़े, तो उसकी वजह ये थी कि औरतें तो वोट डालती नहीं है, औरत घर से बाहर नहीं आती। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जब तक इतने परसेंट वोट नहीं पड़ेंगे तो अब ना। रिजल्ट ही कोई नहीं निकलेगा ना। तो मर्द खुद खवातीन को पकड़ 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 के लेकर आए कि भाई वोट डालो, जो कि वही वाली बात कि वो तो घर से ही नहीं निकलती थी। एक तो ये कि आप ये बात भूल जाएं कि मैन आर गोइंग टू इम्प्रूव, दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून। ठीक है, तो पाथ तो आपने खुद क्रिएट करने हैं। अब वो पाथ आपने इंसेंटिव वाला क्रिएट करना है या दूसरा क्रिएट करना है, आपके ऊपर है। पहली बात तो ये आईना वजीर जैसी बच्चियों के ऊपर ना अभी तो हम सब बिल्कुल चुप कर जाए, इसलिए चुप कर जाए कि वो बच्ची की जिंदगी बच जाए, वो बच्ची वहां से निकल जाए। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसको करना है तो गवर्नमेंट के अलावा कोई कर नहीं सकता। गवर्नमेंट को पाथवे क्रिएट करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद जैसे शहर में लड़कियों के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां वो बच्चियां जाके खेल सकें। आज आप ये कह दें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो सिर्फ उधर मिलेगी जब जो है वो खातन खुद आकर लेंगी, या मर्द हजरात खुद आएंगे आके बैठेंगे और वो करेंगे, तो खुद लेके आएंगे। इन्हीं बच्चियों के लिए आप इंसेंटिवाइज कर दें, क्रिएट कर दें कि जी जो बच्ची स्पोर्ट्स खेलेगी उसके वालिद को या उसके उसको ना फलानी चीज में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं आपको बड़ी छोटी छोटी पैटी सी बातें कर रही हूँ जो कि हमारे माशरे में चलती हैं। हम्म। इन इंसेंटिव्स के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि उनको भी मजबूरी में सही बच्चियों को बाहर निकालना पड़ेगा, मजबूरी में सही उन्हें बच्चियों को स्पोर्ट्स खिलवाना पड़ेगा, उन्हें स्कूल भेजना पड़ेगा कि जी अगर आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो अगर आपकी दुकान है तो हम आपका टैक्स इतने परसेंट कम कर देंगे, हम ये फलानी चीज इतने परसेंट कम कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो आप इस तरह क्रिएट करेंगे, वक्त के साथ साथ माइंडसेट बदलेगा। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, या आप और मेरे जैसे लोग बातें तो कर सकते हैं, कर ही रहे हैं इतने अरसे से, इसको फर्क नहीं पड़ता। लेगिस्लेशंस आर इम्पोर्टेंट, पनिशमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट लेगिस्लेशंस लीडिंग टू माइंडसेट, इवेंचुअली फिर कोई नहीं फॉलो करता, फिर आप पनिशमेंट्स की तरफ जाएं। इनको सजाएं भी देंगे तो ये तो कौम ऐसी है कि वो एक दफा लाहौर में किसी ने को ब्लास्फेमी का उस कर दिया था, उस पे जब वो जेल से छूटा तो वो उसको कंधों पे उठा के और गुलपाशी करके लेकर आए, बजाय इसके कि वो उसको कहते कि भाई तुमने कैसे उस बंदे को मार दिया। तो यहाँ पे तो पनिशमेंट आप दे ही नहीं सकते ये सोच के कि ये कोई इंप्रूव करेगी चीजें। पनिशमेंट डजंट इंप्रूव एनीथिंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। इंसेंटिव्स प्रॉब्ली डू, इंसेंटिव लीडिंग टू चेंज ऑफ माइंडसेट, वो होगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आप देखेंगे चीजें बदलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये एक हो गया। मेरा एक्चुअली ख्याल एक ज़माने में ये था कि ये जो, टू बी ऑनेस्ट, जितना यहाँ मिंबर और मेहराब से जितनी ज़्यादा जहालत उंडेली जाती है लोगों के जहन में, कहीं नहीं उंडेली जाती जुम्मे के खुतबे से खास तौर। हम्म। तो जुम्मे के खुतबे को हम्म। सरकारी कर दिया जाए, मौलवियों पे और मुफ्तियों पे पाबंदी लगा दी जाए कि जेंडर के बारे में मुंह नहीं खोलेंगे, जो मुंह उनके ज़बान निकलेगी वो अप्रूव्ड होगी, इस किस्म की बातें मैं सोचता था। लेकिन फिर मैंने एमल वली खान साहब का, जो कि एएनपी एक प्रोग्रेसिव पार्टी के वो हैं सरबराह इस वक्त, और जी। बाचा खान के और वली खान के जानशीन हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि 12 साल की बच्ची जो है उसकी शादी होनी चाहिए, और बारह हम्म। साल की बच्ची से शादी हो तो मैं भी उसमें बैठूंगा और मैं करवाऊंगा। और ये कौन होता है कि कम उम्र की शादी पे पाबंदी लगाए? तो मुझे ख्याल हुआ कि ये आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। आप एक तरफ जी से जी, रोकेंगे बिल्कुल तो दूसरी बिगड़ा तरफ से हुआ है। निकल आएगा। जो सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टीज के नुमाइंदे हैं, उनकी भी सोच वहीं अभी तक कदीम कबायली 2000 साल पहले कहीं अटकी हुई है, और वहां से वो निकलने को तैयार नहीं। औरत को बस इतना ही देना देना चाहते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असल में अंदर उनके वही एक वैशी मर्द जो है वो अभी भी सांस लेता है। मुसीबत ये है। हमारे ना सबके अंदर ना एक छोटा सा तालिबान बैठा हुआ है, छोटा सा, नहीं नहीं, छोटा सा निकल के नहीं, ना बड़ा। बाहर आ जाता है। छोटा सा नहीं, वो हाँ, बड़ा सा है तो मौका तालिबान। मिलने पे बाहर आता है ना, मौका हाँ। मिलने पे। मैं बड़े बड़े लोगों से बात करती हूँ, इतने प्रोग्रेसिव है, सब कुछ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में उसमें बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं, सब कुछ करते हैं। 10 मिनट आप बात करें, हम्म। अगर उनके मुंह से हमारी औरतें ना निकले, 10 मिनट में निकल आता, तो फिर ये बंदा कहता है लफ्ज है कि ना, यार मुझे मैं, इतना, ये टर्मिनोलॉजी मुझे इतनी परेशान करती मलकियत है। है ना, हमारी मलकियत औरतें है। ना, हमारी हाँ, औरतें क्या होती हैं भाई? तो मतलब आई डोंट नो मलकियत है ना, मतलब। वो आपने जिस तरह कुत्ता रखा हुआ होता है उस तरह आपने खतून भी रखी होती है। आप उसे हमारी हमारी करते हैं, हमारी ऐसे नहीं करती, हमारी वैसे नहीं करती। तो जब हमारे मर्द मलकियत, तो हाँ। मैं आपको कहा ना ये स्लेव माइंडसेट है, वो मास्टर स्लेव मास्टर सर्वेंट एक एक्ट होता था मेरे ख्याल है ब्रिटिश टाइम के ऊपर, वो मुझे लगता है इनके दिमागों में घुसा पड़ा है।
वो नहीं निकलेगा। आप इंसेंटिवाइज करें, चीजों को बेहतर करें, ओके। खवातीन के लिए ऑप्शंस क्रिएट करें। बन्नू में एक पार्क था, एक पार्क औरतों और बच्चों का। पिछली ईद की बात है, उसमें वो औरतें जो हैं वो झूले ले रही थी, वो जो नहीं होता, वो जो ऊंचा सा झूला जाता है और फिर हम्म। नीचे जाता है। हम्म। तो वो औरतों ने चीख मारी। अब वो औरतें आपने यहाँ देखा है, पूरे शटल कॉक बुरके में होती जी हैं, कुछ भी बिल्कुल। नहीं नजर आ रहा होता। तो चीख जैसे आपकी एक एक्साइटमेंट में और उसमें फियर में निकलती है। तो वो निकली, तो नौजवान ने खड़ा हो गया, उसने कहा कि जी ये तो फाशी फैल रही है। तो उस दिन से लेके मेरा ख्याल है आज का दिन है कि उस पार्क पे ताला है, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया एक पार्क जिसमें ईद के दिन खवातीन अपने बच्चों के साथ गई थी, वो भी बंद। तो इस माइंडसेट से तो चल गए आप फिर, ऐसे तो नहीं होता। जिन लोगों को फांसी नजर आती है उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें फांसी क्यों नजर आती है, मतलब सवाल तो तुमसे करना चाहिए ना। फांसी कोई फैला नहीं रहा, फांसी तुम्हें नजर आ रही है, मतलब तुम फांसी क्यों ढूंढ रहे कहीं हो, भी ऐसा आएगी मतलब ना। है हर चीज के वो मैं अंदर। आपको बताया ना कि मैं जितनी खवातीन को जानती हूँ, मैं आपको किसी एक का नहीं कह सकती कि वो मुझे कहे कि मैंने हरासमेंट फेस नहीं की। पाकिस्तान में बुरके बिल्कुल। वालियां भी हैं, वो पेंट शर्ट वाली भी हैं, वो नॉर्मल ड्रेसिंग वाली भी हैं। हर बंदी ने फेस की है। तो अगर हर बंदी ने फेस की है, सो मे बी कोई। इट्स नॉट ऑल मैन बट हाँ। इट्स एवरी वुमन। तो ये फिर क्वेश्चनेबल बात है ना, कि हर औरत ने फेस किया तो क्यों किया। क्योंकि अगर हर मर्द जो है वो अपनी माँ बहन बेट बीवी और बेटी का मुहाफिज है, तो बाहर दूसरों की माँ बहन बीवी बेटी को कौन छेड़ वो पता नहीं एलियंस हैं कोई, वो मुझे लगता है कोई रहा और ही लोग। आई डोंट है। नो। ठीक है, ओके। सो हमारी बेसिकली क्रक्स उसमें ये निकला कि आईना वजीर जैसी बच्चियों के लिए पॉलिसी की सतह पे तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और अगर वो यस। नहीं आएगी तो माशाल्लाह इस मुल्क में कुछ बदलने वाला कुछ भी नहीं नहीं हो। है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। और वक्ती तौर पे तो पता नहीं क्या, जिन जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इस वक्त पीका एक्ट किसी को याद नहीं आएगा कि अब इन लोगों को हरासमेंट फैलाने और नफरत फैलाने और एक पूरी जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करने के इल्ज़ाम में कोई अंदर नहीं करेगा। तो वो भी वोट कमज़ोरों में बैंक चलता है। अपना, अपना वोट बैंक कोई नहीं छेड़ता। बस ये बात याद रखें, वोट बैंक कोई नहीं छेड़ता अपना। पता नहीं कोई इस मुल्क जितना में मर्जी वोट बैंक तो लिबरल हो। इम्पोर्टेंट नहीं है, इस मुल्क में तो पावर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है पावर भी शायद यहीं से आती है। हाँ, यही से तो आता खैर ठीक है। ओके, थैंक यू सुनैरा। सो लेट्स सी, हम इसके ऊपर बात अपनी अपनी हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है बात तो करनी है, कुछ चेंज होने का मुझे इम्कान तो नज़र नहीं आता। लेट्स सी। तो ये बात आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सोचते रहिए और प्लीज़ सवाल करते रहिए। देखिए, सवाल करने से ही शायद कोई रास्ता कहीं से कभी निकल आए, जिसकी उम्मीद जुनैरा को और मुझे तो नहीं है। लेकिन बहर देखते हैं हम। थैंक बात करना यू। है, बात करना तो आदत पड़ गई, तो इसलिए बात कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय। ओके। बाय।